हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 4 राखी की चुनौती। राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री रही हैं, हिंदुस्तान की, भारत की। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1904 को हुआ और इनके 2 कविता संग्रह और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इनकी सबसे मशहूर जो कविता थी झांसी की रानी थी। 1921 में असहयोग आंदोलन जो हुआ उसमें गांधी जी के साथ जो प्रथम महिला ने इसमें भाग लिया था इस आंदोलन में, वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हमारी कविता राखी की चुनौती। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। इस पहले पद्यांश में कहा गया है कि जो बहन है आज फूली नहीं समा रही है। तो जब हम खुद खुश होते हैं, स्वयं खुश होते हैं, तो हमें लगता है कि सारा वातावरण ही बहुत खुश है। तो उसे लग रहा है, बहन को लग रहा है कि जो घन है, घन का अर्थात है बादलों में जो बिजली है वो भी बहुत खुश है, और आकाश में जो घटाएं छाई हैं वो भी बहुत खुश हैं, और जो वनों में लताएं हैं वो भी बहुत प्रसन्न हैं। वो खुद प्रसन्न है राखी के त्यौहार के कारण, इसीलिए उसे सारा वातावरण, सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। इस पद्यांश में कवित्री कहना चाहती है कि हर ओर राखियां हैं, राखियों की चमक दमक है, प्यारे प्यारे पुष्प खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और फूलों पर जो ओस की बूंदें हैं वो भी चमक रही हैं। बहुत ही सुहाना मौसम जो राखी का आया है, और उन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो उन भाइयों को, उन बहनों को जो कि ये राखी का त्यौहार इकट्ठे मना रहे हैं। उन बहनों को भी बधाई हो जिनके भाई उनके पास हैं। मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इसमें कवित्री कहती हैं कि मैं भी तो एक बहन हूं, मगर मेरा भाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास राखी है, मगर ये राखी जिस कलाई पर सजानी है वो कलाई मेरे पास नहीं है। भादों का मौसम तो है, मगर मेरे लिए कहीं पर भी घटा नहीं चाहिए। मैं खुश नहीं हूं, मगर मैं रो भी नहीं रही। यहां पर आकर जो कवित्री है उसके मन के 2 भाव दिखाई देते हैं कि वो खुश भी नहीं है, मगर वो रो भी नहीं रही है, वो उदास है। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इस पद्यांश में हमें साफ स्पष्ट होता है कि उस बहन का भाई उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि उसका भाई जो है वह क्रांतिकारी है और देश की रक्षा के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए आज वो जेल गया हुआ है, क्योंकि वो भारत माता की स्वाधीनता को जालिम के घर में से छुड़ाने के लिए प्रयासरत है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सोनी, वह होता खुशी तो क्या होती ना दुनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पर, जो देश की रक्षा के लिए एक क्रांतिकारी बनकर जेल गया हुआ है, पर फिर भी एक बहन के तौर पर मेरी राखी सूनी पड़ी है। अगर वो मेरे पास होता तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती। हम यहाँ पर मंगल मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मगर मेरा भाई वहाँ पर धुनी तप रहा है। धुनी तपने का अर्थ है कष्ट झेलना।
है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। आज मेरा मन जो है वो बहुत घायल है, इस प्रकार महसूस होता है जहां खून का दर्द उसमें उठ रहा है। अब तो बढ़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं ये कड़ी है। अजी देखो लोहे की ये हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। यहाँ पर बहन भाई को एक बार फिर से अपने पास चाहती है। वो देखना चाहती है होता क्या है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता तो हमारा जो मन होता है, हमारा चंचल मन होता है, वो किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। यहाँ पर वो बहन भी एक चमत्कार की आशा कर रही है कि उसका भाई जो है उसके पास आ जाए। वो कहती है कि अब तो मेरे भाई के हाथ बढ़ जाएं, आगे आ जाएं, और राखी मेरे पास पड़ी हुई है। दिखने में ये रेशम का धागा लगती है, मगर ये इतनी कोमल नहीं है, ये बहुत कड़ी है। लोहे की हथकड़ी के समान इसमें मजबूती है। और बहन भाई के बीच में जो भाई एक प्रण करता है बहन की रक्षा करने के लिए, उस प्रण की साक्षी ये राखी होती है। अंतिम पद्यांश में आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको। तो बंधी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। यहाँ पर कवित्री एक चुनौती अपने भाई को देती है कि जिस प्रकार भाई तुम्हारा जो फर्ज है, तुम्हारा जो कर्तव्य है माता की तरफ, भारत माँ की तरफ, वैसा ही फर्ज तुम्हारा मेरी तरफ भी है, अपनी बहन की तरफ भी है। तो उसे चुनौती देती है कि जिस प्रकार भारत माता के लिए तुम जेल तक जा सकते हो, तो क्या अपनी बहन के लिए तुम मेरे पास नहीं आ सकती। इस प्रकार वो बहन अपने भाई को एक चुनौती देती है। तो ये थी कविता राखी की चुनौती। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आगे हम इसका अभ्यास भी है जो उसको एक बार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पंजाबी से हिंदी शब्द दिए गए हैं। चमक, बूंद, हथकड़ी, खुशी, घर, बंदी, जिनका हिंदी और पंजाबी में उच्चारण काफ़ी समान सा ही होता है। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो पंजाबी में भिन्न होते हैं, हिंदी में भिन्न होते हैं। बिजली, तड़ित, भैन, बहन, बद्दड़, घन, बदली, घटा, भेदभाव, विषमता, फुल, पुष्प, आसमान, गगन, पुण्या, पूर्णमासी, पुनि। इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं। घटा, जल भरे बादलों का समूह, उसे घटा कहते हैं। कलाई, हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर का गट्टा, उसे कलाई कहते हैं। भादो का महीना, भादो, भाद्रपन, सावन के बाद पहले वाला देशी महीना। जालिम, जुल्म करने वाला। धुनी, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता, असमता, भीषणता, जटिलता। चुनौती, युद्ध, शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान, ललकार। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं कविता की जिन्हें आपने पूरा करना है, ये आप स्वयं करेंगे। और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। लता वन में फूली नहीं समाती। राखी का त्योहार किस दिन होता है। राखी का त्योहार भादो मास की पूर्णिमा को होता है। इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। इस कविता में आई बहन का भाई जेल में है। बहन किसको बधाई देती है। बहन उन बहनों को बधाई दे रही है जिनके भाई उनके पास हैं। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताएं। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, इस पंक्ति का भाव ये है कि कवित्री जो एक बहन है वो इस बात पर उदास है कि उसे अपने भाई पर गर्व तो है जो कि एक क्रांतिकारी है, मगर वह उसकी राखी के त्यौहार के समय भी उसके पास उपलब्ध नहीं है, उसके पास नहीं है, इसलिए उसकी राखी सोनी पड़ी है। अगला प्रश्न है, ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में। ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई।
तो ये था पाठ और आखिर की चुनौती। इस पाठ का अभ्यास आपको PDF के रूप में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और शंका हो आप अपने अध्यापक से कभी भी बात कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।